हेलो दोस्तों, इसके जहाँ साइंस का तीसरा चैप्टर स्पीड और वेलोसिटी का है। इसका पहला क्वेश्चन, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। इसका आंसर है u² बटा 2g। अगला क्वेश्चन, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है? 1 के बराबर अथवा कम होता है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रही है। मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरित गति में है। अगला क्वेश्चन, VT ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है। इसका मात्रक होगा मीटर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए VT ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि पिंड एक समान वेग से है। समान वेग इसलिए होगा T भी और V भी जा रहा है एक साथ। 4 ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रही है। इनकी दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए हैं। सही कथन चुनिए। इसका आंसर होगा B। कार B सबसे धीमी है, क्योंकि B सबसे नीचे है और सबसे अधिक गति पर होगा C, क्योंकि दूरी बटा समय अगला क्वेश्चन, चित्र में कौन सा ग्राफ एक समान गति के सही निरूपण करता है? पहला, मीटर दूरी और समय का समय ग्राफ सरल रेखा होती है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है त्वरण। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रकरण में किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं? यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है तब। अगला क्वेश्चन, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? C, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। बाकी सब सही। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। वेग सदैव परिवर्तित होती है। इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया। सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है।
नकारात्मक त्वरण निम्न में किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेग का। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? द्रव्यमान और वेग। P बराबर m भी, m द्रव्यमान हो गया, v वेलोसिटी हो गया। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जो स्थिर रहना चाहता है उसे जड़त्व कहते हैं। किसके अनुरूप वस्तुओं की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? गति। इसमें दोनों ऑप्शन है, इसलिए कोई एक गति होगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? शून्य होगा। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन के परिवर्तन को दर के वेग कहते हैं। ब्राउनियन गति की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के वेग समरूप कहा जाता है? वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है। अगला क्वेश्चन, तत्कालिक वेग औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो वह वेग समरूप होगा। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है गिरने के समय के वर्ग। यदि वेग समय ग्राफ समय के अक्ष के समानांतर हो तो वस्तु नियत वेग से चल रही है। अगला क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? BC। गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच का संबंध देता है। स्थिति। कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? वेग। निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में पद के रूप में जाना जाता है। आंसर होगा वेग। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। किसका उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? दूरी और विस्थापन। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। शून्य इसलिए होगा यहाँ से गया और यहाँ आ गया, इसलिए विस्थापन शून्य होता। कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे कहते हैं असमान गति।
निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। t सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होती है। इसका आंसर होगा t⁻3/2। किसी वस्तु का त्वरण इसके प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय। यहाँ समय है, यहाँ वेग है, इसलिए वेग समय ग्राफ हो। अगला, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है, और ऋणात्मक त्वरण का अर्थ होगा कि वस्तु का वेग कम होता है। गति का दूसरा समीकरण होता है हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होती है। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा। कोई पिंड v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर लौट जाती है। पृथ्वी द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? दूरी तथा विस्थापन, दूरी, इसका आंसर होगा अनंत। अनंत इसलिए होगा कि दूरी कुछ भी मान लिया जाए, एक दूरी होगा, और विस्थापन हमेशा 0 होता है। आप अगला पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं तो 1/0 को हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव, इसलिए अनंत हुआ। किसी पिंड का वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में तो मूल बिंदु से गुजरने का x अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है, इसलिए समान त्वरण से होगा। वेग समय का ग्राफ सरल रेखा है, सरल रेखा होगा तो समान होगा। किसी वाहन की गति माप यंत्र को क्या कहते हैं? सुरक्षित चाल बताता है। यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की एक फर्श से टकराता है, उसी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन होगा -2u। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। वेग का मान और दिशा दोनों नियत होती है। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर, वेग चर होता है। वेग बदलते रहता है क्योंकि विस्थापन में दिशा बदलती है, इसलिए चाल हमेशा फिक्स रहता है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। वेग समरूप है। मोटर गाड़ियों में ए बी दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि इस ग्राफ से क्या पता चलता है? पूरी दूरी ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चले। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? एक समान त्वरण। एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है तब वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है d² s/dt²।
अगला क्वेश्चन है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है? इसके तुरंत सुनो। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो गति होती है एक समान। अगला क्वेश्चन, समान त्रिज्या की एक लोहे की नींद एवं लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों की पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय बिल्कुल समान होता है। निर्वात में बोला जाएगा तो दोनों समान होगा, अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तब पर भी दोनों का समान होगा, और जब कोई माध्यम दिया रहेगा, हवा वगैरह, हवा दिया हुआ रहेगा तब उसमें असमान होगा। जो भारी रहेगा वो पहले गिरेगा। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा? पहले ही पढ़े थे, सरल रेखा। गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने किया था। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? सब लोग जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। इसी प्रकार सीरीज चलता रहेगा। इसके झा साइंस बुक का कंप्लीट बुक का रिवीजन करा दूंगा। थैंक यू।